का रुपया ले लिए, इस्कान मंदिर बनाए। अरे इस्कान मंदिर कैसे हो जाएगा? अरे राम मंदिर बोलो, कृष्ण मंदिर बोलो या तो ये। लेकिन देखते हो अपना पुस्तक ले लेते हैं, गली गली में घूमते हैं। अब हम लोग अपना प्रचार नहीं करते। आप भी प्रचारक घुमाओ कि हम भी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचारक हैं, या अपने मठ मंदिरों को प्रचार करो, अपने धर्म संस्कृति के बारे में बोलो, अपने ऋषि मुनियों के बारे में बोलो कि उनका साइंस ऐसा है कि हम सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की हम पूजा करते हैं, उनको भी दूध पिलाते हैं। ये सनातन धर्म है या तो इसलिए तो ये सब कथा में बताया गया कि तात्पर्य क्या है, ताकि उन सब बातों को समाज में हम ज़्यादा बोलते रहें, सबको बताएं कि हमारे भारतीय दर्शन विश्व को मार्गदर्शन देने वाला है। ऋषि मुनियों का यही काम रहा है, तो ब्राह्मणों का काम ज़्यादा यही है कि नहीं? प्रचारक बनाओगे तो ज़्यादा हमारे धर्म संस्कृति का प्रचार बढ़ जाएगा। तो हमारे प्रिय ललित भाई जी आए, ये लोग ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए प्रचारक घुमाते हैं, प्रचारक बनाते हैं, और ज़्यादा लोगों को प्रचार में आगे आना चाहिए कि हम अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए प्रचार करें। और ब्राह्मणत्व की रक्षा जिस देश में होता है वहाँ सब वर्ग सब समाज की रक्षा होती है। या ब्राह्मण कोई अपने लिए थोड़ी कोई कुछ काम करता है, सर्व समाज हित का काम करे उसी का नाम ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का तात्पर्य है कि ब्राह्मणोचित अपने व्यवहार और कार्य के द्वारा समाज और राष्ट्र उत्थान का काम करे। तो सनातन वैदिक संस्कृति के प्रचारक बनने से सब समाज का सर्व हित संभव है। यही तो भागवत कथा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि भगवान ने गोवर्धन की पूजा करा दिया। या एक लीला है, वो छोटा बात देख रहे हो, वहां से भगवान ने विज्ञान दिया लोगों को कि भाई पर्वतों की पूजा करो, पर्वतमाला सुरक्षित रहेंगे तो ये नदी जंगल पहाड़ सब सुरक्षित रहेगा, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, तो आसुरी प्रवृत्ति तमोगुण नहीं बढ़ेगा, समय में वर्षा होगी, अन्न जल मिलेगा, सुखी रहोगे। अभी सब पर्वत को ही काट रहे हैं, देखे ना, भौतिक विकास के नाम पर नदियों को सुखाया जा रहा है, या जंगल काट दिए गए, पर्वतों को काटा जा रहा है। इधर कहते हो गुरुजी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ गई बोले, या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अरे तो भैया आप पर्वतमाला को काटोगे, नदियों को सुखा दोगे, जंगल को काट दोगे, तो गर्मी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? तो कहते हो अब परेशान हो गए महाराज। तो भाई आप प्रकृति के अनुकूल चलो, प्रकृति को अपने अनुकूल चलाने का प्रयास मत करो। प्रकृति जो है भगवान की द्युति है, माया है, वो भगवान के अनुसार चलती है। जीव का दायित्व है, मानव का दायित्व है कि हम उनको अपने उनके अनुकूल चलने का प्रयास करें। तो भगवान ने गोवर्धन जी पूजा करा दिया। अब वो 56 भोग लगाए गांव भर के लोग ना, सबको मिलवा दिए और लाइन बना के बैठ जाओ, ग्वाल वाल बोले, सबको प्रसाद बांटने लग गए। सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए कि आज बहुत बढ़िया प्रसाद मिला। लेकिन देवराज इंद्र जो है कुपित हो गया, ओहो आज तो ब्रजवासी कोई पूजा आरती तक नहीं किए, भोग भी नहीं लगाए। बोले अच्छा जाओ रे मरुदगण पर्जन्य वर्षा करो। मूसलाधार बारिश होने लग गया, 7 दिन का बारिश झड़ी लग गया, बोलते थे ना पुराने काल में, है? देव वर्षा होने लग गई। तो अब क्या करें, सब कहने लग गए। ये 7 साल के बालक की बात मान लिए, बोले भगवान के ऊपर आरोप लग गया। 7 वर्ष के थे कन्हैया, भगवान ने कहा अरे तो मेरे ऊपर बात आ रही। अरे कहा भाई जिसकी पूजा किए हो उसके शरण में जाना पड़ेगा। बोले चलो सब ब्रजवासी बोले गिरिराज पर्वत के पास आ गए। अब भगवान ने कहा भाई संगे शक्ति कलो युगे, संगठित संग बल, गांव भर के लोग अपना अपना डंडा लाठी टेकाओ, चलो पर्वत को उठा लेते हैं। बोले या भगवान का अभियान देखो, ये नहीं बोले कि मैं पर्वत को उठा दूंगा,
सबको एकत्रित कर लिए, उठाए, अपना नाम दे दिए सबको। देखे एकता में कितना बड़ा बल है। बोले गांव भर के ब्रजवासी आए हो, पर्वत को उठा दिए। बोले एक ऐसा भगवान स्पर्श किए, पर्वत उठ गया। उनके लिए क्या बड़ी चीज है। जिनके भ्रिकुटी विलास से सृष्टि पालन और संहार हो जाता है, तो एक पर्वत उठाने में क्या लगता है। 7 दिन तक पर्वत को एक उंगली उठाए रख दिए। लेकिन सारे ब्रजवासी 7 कोस के लंबे चौड़े एरिया में सब सुरक्षित आनंदित थे। मरुदगण पर्जन्य परेशान हो गए। देवराज इंद्र के दूत सब वापस भाग गए। अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाए महाराज। बोले देखा ना भगवान इसीलिए ना संग बल, एकता पर जोर देते हैं सज्जनों। आज भी आवश्यक है। परिवार में, समाज में, क्षेत्र में एकता पर बल दीजिए, है ना। दौड़ने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, बांटने वाले बहुत घूम रहे हैं, जोड़ने वाले कम लोग हैं। सबको जुड़ के रहना है, एकता, है ना। उससे क्या है, सनातन धर्म संस्कृति की एकता के द्वारा सभी समाज, सभी वर्ग को आप एकता के सूत्र में बांध सकते हो। तो भगवान ने कैसा एकता दिखाया देखें। देवराज इंद्र के दर्प को दमन कर दिया। इंद्र जी को आना पड़ा। देवराज इंद्र आए, भगवान से क्षमा मांग के प्रार्थना करने लग गए। कहा प्रभु नहीं जान पाया, अब मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। बोले अच्छा कैसे। अरे एरावत हाथी के द्वारा आकाश गंगा से जल मंगवाऊंगा। बोले देवराज इंद्र जी महाभिषेक करने लग गए। भगवान गोविंद के ऊपर जानते हो, सुरभि गौ माता के अंश से गौ माता प्रकट हुई। गो दुग्ध से धवल धारा बहने लग गया। बोलो गौ माता की जय। उसी दिन से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। भाई इंद्र को अभिमान हो जाता ना, एरावत हाथी से मैं आकाश गंगा जल मंगवाया, कन्हैया का बहुत बड़ा पूजा किया। भगवान ने कहा अच्छा इससे ज्यादा बड़े महत्व की बात प्रकट कर देता हूँ। बोले गो दुग्ध से अपने ऊपर अभिषेक करवा दिए। इसलिए कन्हैया को किसी को प्रसन्न करना हो ना, क्या करना चाहिए, देसी गो माता के दुग्ध से रोज स्नान करा दिया करो। पंचामृत से नहलाओ। भगवान को क्यों बोलते हैं या कन्हैया जो है ना, सब बच्चों को स्वस्थ रहेंगे करके पंचामृत से नहलाना शुरू कर दिए। पुराने लोग पंचगव्य रोज पीते थे। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र को मिला लेते थे। पंचगव्य का प्राशन कर लेते थे। हार्ट अटैक, हृदय रोग नहीं होता था, अपने आप स्वस्थ रहते थे। हम लोग पंचगव्य पीना बंद कर दिए, तो आप लोग पीने लग गए चाय कॉफी, और ज़्यादा हुआ तो फिर बड़े चीज़ पीने लग गए, पाटल में उतर गए। अरे राम राम, कहाँ से बीमार नहीं रहोगे। अरे दूध, दही, घी पियो, बच्चों को पंचामृत पिलाओ माताओं। क्यों पूर्वा भाई प्राची पूर्वा ये लोग बचपना में दूध दही घी ज़्यादा खाए। नाना के घर जाते थे, बाबा के घर जाते थे, तो सब जगह दूध दही घी ज़्यादा होता था। अभी तो एक तो नाना घर, बाबा के घर जाना बंद हो गया। गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाते हो सब बच्चे, खाली ट्यूशन, कोचिंग, पढ़ो लिखो। पुराने बच्चे 1-1, 2-2 महीना तक गांव में खेलते थे, तो दूध दही घी ज़्यादा पाते थे। राजधानी रायपुर में रहते हो, वही नकली दूध दही खाते पीते रहते हो। देसी गाय का अभाव हो गया माताओं। तो देसी गाय के दूध से जो गोविंद का पूजा करता है, उसके घर धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्र बढ़ जाता है। याद रख लो, गोपाल जी को किसी को प्रसन्न करना है, गोदुग्ध से बढ़िया स्नान करा के ना पूजा कर दिया करो। ये ध्यान रखो, लेकिन जर्सी गाय का नहीं भाई। हाँ, गाय गाय बराबर नहीं। या गाय का भी लक्षण बताया, वेद लक्षण गौ माता का लक्षण शास्त्रों में बताया गया। गाय कौन होता है, जिसमें ककुद्म होता है, लिल्लर होता है, जो रंभाती है, जो बोलती है। गाय बोलती है ना, जब देख जर्सी गाय बोलता है। ये कहाँ घोड़ा गधा खच्चर सब आ गया, विदेशी नस्ल की गाय ये व्यापार के लिए। चलिए गौ माता की पूजा में देसी गाय का उपयोग कीजिए, पंचामृत पंचगव्य का प्रभाव आपको दिखेगा। ये सब बात बोल रहा हूँ
तो मैं क्या बता रहा था कि जब भगवान ने इंद्र जी ने पूजा किया अभिमान न हो जाए, इसलिए भगवान ने गोदुग्ध से अभिषेक करा दिया। कोई भी बड़ा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करो, अभिमान न हो जाए हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। या भगवान समझ गए कि इंद्र को अभिमान हो जाएगा, मैं बड़ा यज्ञ कराया, मैं बहुत बड़ा पूजा किया, तो नहीं नहीं, इसको अभिमान ना हो, इसलिए हमने गौ माता प्रकट कर दिया बोले। या तो भगवान लीला किए और इंद्र फिर क्षमा याचना मांग के गए। उसी दिन से फिर हम लोग अन्नकूट महोत्सव मनाने लग गए। अन्नों का समूह, अन्नकूट माने हमारा क्षेत्र, हमारा देश, हमारा परिवार अन्न जल से परिपूरित रहे, धन धान्य से हम परिपूर्ण रहे। गोवर्धन पूजा करके आप मनाते हो, गो संवर्धन का संदेश उस दिन से मिलने लग गया कि गोबर गोमूत्र का प्रचार करो, जैविक खेती का प्रचार करो। ये तो बहुत बड़ा प्रवचन देने का विषय है, स्वतंत्र इस पर प्रवचन होना चाहिए कि गौ माता का संरक्षण से फायदा क्या क्या है ना। यही सब बात समाज में बताओ कि हमारे ऋषि मुनियों ने परंपरा चलाई है। गांव में मैं देखता हूँ, बचपना में हम लोग देखे ना कि गोबर को माथे में ऐसा तिलक लगाते हैं और सब बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं। या पहले हमारे यहाँ गोबर से नहाते थे, ध्यान दो आप लोग। नहीं, 10वीं स्नान होता है ना यज्ञ में, तो गोबर से नहाओ, गोमूत्र से नहाओ, या पंचामृत से नहाओ, भस्म लगाओ, मिट्टी से नहाओ। क्यों बनाया गया? ताकि हमारा ये कायिक वाचिक मानसिक सारे पाप तापों का समन हो जाए, मन बुद्धि विचार हमारा शुद्ध हो, तो वो पूजा में अधिकार मिलता था। ये अंग्रेज लोग भारत है, देखिए, अरे भारतीय लोग बड़े पिछड़े हैं बोले, भस्म लगाते हैं, गोबर से नहाते हैं, ओहो कुछ काम नहीं जानते लोग बोले, साबुन बना दो बोले चर्बी वाला वो जब से रगड़ रगड़ के नहाए सबका साइड इफेक्ट हो गया कि नहीं। ये तो ये सब बात कथा में आती सज्जनों। तो भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में लीला कर दी, गोवर्धन पर्वत की पूजा करा दिया। इधर भगवान ने देखा कि भाई अब रास लीला करना पड़ेगा, तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना ही रास। ये भागवत के प्राण है। 10वें स्कंद के 29 अध्याय से 33 अध्याय तक की कथा क्या है? महारास लीला, इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। ध्यान दो आप, है नहीं? जैसे शरीर में हृदय का बड़ा महत्व होता है, हृदय में 5 प्राण होते हैं ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये इसको कहते हैं पंच प्राण। वैसे ही भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है, स्वरूप है। उसमें 10वें स्कंद की कथा क्या है? हृदय प्रदेश। हृदय में भी 5 अध्याय की कथा क्या है? प्राण। इतना महत्वपूर्ण विषय है ये। अब हम जैसे वक्ता पुराने लोग, उनके लिए समय कम हो जाता है अभी मैं वृंदावन की बात बोल रहा हूँ, वो तो वो पढ़े लिखे ज्ञानी विद्वान लोग सब बैठे हो, या अभी मेरे को मथुरा की बात बोलना है और द्वारिकापुरी तक बात पहुंचाना है। ममता नोनी की तैयारी विवाह का बड़े व्यापक चल रहा है कि चाचा जी देखेंगे जल्दी कथा पूरा करेंगे करके ना, अपने वो द्वारिकापुरी की तैयारी में व्यापक लगी है। तो मेरा तो कहना रहता है कि कथा की जो व्यापकता है बहुत गूढ़। रास लीला जो है 2 घंटा प्रवचन करने का विषय है। रास लीला क्या है? उसका प्रचार नहीं हुआ समाज में, आध्यात्मिक दृष्टि से उसका महत्व क्या है बताया नहीं जाता है। हाँ 5वां दिन है, चलो शादी मनाओ, बाजा बजाओ बोल। अब उससे क्या है, कोई कथा बोलता नहीं कि वृंदावन की क्या कथा है, मथुरापुरी की क्या कथा है ना। वृंदावन में भगवान ने रास रचाया, तो रास रचाया का मतलब क्या है? रसो वैशः रसानाम समूहो रासः। रस माने ब्रह्म, या जीव का ब्रह्म से मिलन हो जाना ही रास है। या तो भगवान कृष्ण परमात्मा है और गोपी माने जीवात्मा है।
जिसकी भक्ति और साधना पूर्ण हो जाती है वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। रास का मतलब ये था कि भगवान ने, कामदेव एक बार भगवान के पास पहुंचे, चलो सार बात बता देता हूं। कहा कि भाई आपसे युद्ध करना है कन्हैया। बोले, भगवान ने बोले अच्छा ठीक है, युद्ध का दान दिए हम। कहाँ लड़ाई लड़ोगे, खुले परकोटे में कि बंद कमरे में? बोले अरे खुले मैदान में लड़े वही योद्धा होते हैं। बोले ठीक है, आश्वासन दे दिए भगवान। अवसर आ गया शरद पूर्णिमा की रात्रि में, है ना। भगवान ने कहा कि आज का अवसर अच्छा है, चलो कामदेव को बुला देते हैं। बोले खुले मैदान में युद्ध होगा इसके साथ आज। बोले तब वहाँ रास लीला में रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक में लिखा, सुखदेव जी गाने लग गए, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। योग माया का आलम्बन लिया किसने? भगवान ने। पहला शब्द क्या है? भगवान पिता रात्रि। तारात्रि दिव्य रात्रि, हमारे आपकी 12 घंटा वाले रात्रि नहीं, रास लीला गोलोक धाम की लीला है। या भगवान ने भी मन बनाया, भाई लीला करना था, मनश्चक्रे आत्मनेपद का प्रयोग हो गया वहाँ। भगवान के पास मन नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है, केवल अपने पास वो मन नहीं रखते। क्यों? मन जो है बंधन में हेतु है। तो भगवान काम कैसे करते हैं आप कहोगे ना, तो कहा योग माया उपाश्रित, या योग माया का आलम्बन लिया उन्होंने। रामायण में पढ़ते हो नहीं, तत्व प्रेम कर वर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहती तोई पाई जान प्रीति रस ने एक माही। हमारे पास मन नहीं है। बोले इसलिए आपको सब महात्मा लोग, संत लोग, ज्ञानी विद्वान क्या बोलते हैं, मन को भगवान के पास अर्पित करते रहो। या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि मन लगा के इसने पूजा किया। ये तत्व प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। तो भगवान ने कहा अब तो रास रासेश्वरी राधा जी को बुलाना पड़ेगा। बोल यह योग माया मतलब रासेश्वरी राधा, ये लीला का आलम्बन लिया। भगवान ने अधर पल्लव में बांसुरी बजाई। ध्यान दो, अर्धरात्रि में कन्हैया का बंसी निनाद होने लग गया। निशम्य गीतम ददनम अवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमरण्योन्य पलक्षितोद्यमा सवैव कांतायवलोल कुंडला। क्या बढ़िया सुखदेव जी ने गाया हुआ। अर्धरात्रि में कन्हैया के अधर पल्लव में बांसुरी जब बजी ना, तो गोपियां सब दौड़ने लग गई। ओ कन्हैया की बंसी निनाद है, चलो जाना है। बोल 2-4 लोग नहीं, सैकड़ों की संख्या में। जो जैसे थे वैसे ही भागे। ध्वन्योपी लिपत्यंतः प्रविज्यंतः। वहां भाई कोई विकार होता, वासना होती तो श्रृंगार करके जाते ना। देख कन्हैया के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि कन्हैया ने भी रास रचाया। अरे रास रचाया तो उसका तात्पर्य क्या है? यस, खुले मैदान में लीला हो रही। ध्यान दो आप, बन्नक बरकोटे में नहीं, सैकड़ों लोग एक साथ पहुंच गए। वहां गए तो भगवान ने प्रश्न किया, पहले स्वागत किया है, स्वागतम वो महाभागा आश्यताम गर्वाणि किम। स्वागतम। गोपी लोग सोचे कि भगवान बुलाए हैं बांसुरी बजा के तभी स्वागत कर रहे हैं। बोले तुरंत नीचे बोलने लग गए वहां, रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे अर्धरात्रि में, घोर रात्रि में तुम लोग घर छोड़ के यहाँ भग गए, आए चले आए समूह में। बोले अरे घर परिवार में रहो, पतिव्रता का दायित्व है, सास ससुर की सेवा करो, पतिदेव की आज्ञा पालन करो, बच्चों का देखभाल करो। कैसे चले आए? बोले ये आवाज उठा दी। तो गोपियों ने कहा महाराज इधर आप बांसुरी बजा के बुला लिए, इधर कहते हो आप तुम घर चले जाओ। बोले
तो मन तो लग गया आपके चरणों में, अब घर जो जा क्या करेंगे बोले, मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंस संत्यज्य सर्व विषयाम सब पाद मूलम। वाह वाह, क्या गोपियों ने सुंदर भाव रखा कि महाराज सारे विषय भोग वासनाओं को समर्पित करके आपके चरणों में हमने प्रेम कर लिया। फिर वही घर परिवार संसार में कहाँ जाएंगे बोले, इस संसार जगत परिवार कब तक है, जब तक भगवान नहीं मिले बोले। अब भगवान मिल गए फिर कहते हो घर चले जाओ बोले, ये तो सब साधन है भगवान से मिलने के लिए ना बोले। साध्य क्या है, भगवान है। वो गोपियां बड़ी चतुर सत्संगीय थे। भगवान ने कहा भाई ऐसा करो, सीधे नहीं जाओगे ना तो हम रिद्धि सिद्धि भेजवा जाएंगे बोले। देख रहे